हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। गौरी अपने फुफेरे भाई मोनू की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति विनोद पर पड़ी तो वह ठिठक गई। विनोद को देखते ही वह तुरंत किवाड़ की ओट में हो गई। विनोद को वह पूरे 6 वर्ष बाद देख रही थी। भाग कर वह कमरे में गई, फिर एक खिड़की को खोलकर चोरी छुपे विनोद को देखने लगी। वह बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। एक कुर्सी पर बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। चौक में और भी लोग बैठे थे, मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वह चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर गौरी को देखते ही वह खड़ा हो गया, फिर गर्मजोशी से उसके गले मिला। गौरी को याद आया वह ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने का वही अंदाज उसके दिल से पुरानी यादें ताज़ा कर गया। वह जानती थी मोनू और विनोद बहुत पुराने दोस्त थे। विनोद और उसकी शादी करवाने में फुफेरे भाई गौरी का ही पूरा हाथ था। वही तो बिचौलिया था दोनों तरफ से। जब दोनों अलग हो रहे थे तब भी गौरी ने बहुत कोशिश की उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर उसके और विनोद के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने खिड़की से देखा गौरी और विनोद धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर अचानक विनोद बैग उठाकर चलने लगा। गौरी को एक झटका सा लगा तो वह इतनी देर के लिए ही शादी में आया था? दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था ना। वह झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उससे 2 बातें ही कर लूँ, मगर उसके बाहर आने से पहले ही विनोद घर से बाहर निकल गया था। मोनू की उस पर नज़र पड़ी तो वह तुरंत बोला, क्या हुआ गौरी? वह मोनू से 10 साल छोटी थी। मोनू उसे प्यार से गौरी कहकर बुलाता था। वह झेपते हुए बोली, भैया वो आदमी कौन था जो अभी आपसे बातें कर रहा था? मोनू बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ रही हो। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त विनोद था। इतने में एक लड़के ने आकर सूचना दी कि बाराती आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराएं। फिर मोनू अपने ससुराल वालों की खिदमत में लग गया था। गौरी उससे पूछना चाहती थी कि विनोद इतनी जल्दी कैसे चला गया, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वह अनमनी सी होकर वापस घर के अंदर चली आई। वह सोच रही थी कि दोस्त की बेटी की शादी में आया था, एक रात भी नहीं रुक सकता था क्या? पता नहीं क्यों वह विनोद के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं, अगर कर ली है तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे याद आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वह 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 4 महीनों से ज़्यादा उसको कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता, सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर के चौक में जाजम बिछाई जा रही थी। उधर भांति भात लेकर दरवाजे पर खड़े थे। गौरी को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर विनोद के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलना याद ही नहीं रहा। भातियों ने बहन को चुनरी उड़ाई, फिर अंदर आकर जाजम पर बैठ गए, जहाँ मोनू और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक गौरी की नज़र विनोद पर पड़ गई। वह मोनू के बगल में दरी पर बैठा था। अब वह बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा था। उसने आसमानी रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। वह समझ गई कि मोनू ने विनोद को बाहर कहीं ठहराया है। आसमानी रंग गौरी का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो विनोद से कहा था, आप आसमानी रंग का कोट पैंट पहना करो जी, आप पर बहुत सूट करता है। वह विनोद को आसमानी सूट पहने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी, क्या विनोद ने उसे दिखाने के लिए ही आसमानी सूट पहना है? मगर विनोद को क्या पता मैं भी शादी में आई हूँ। शायद मोनू ने विनोद को बताया होगा कि मैं भी शादी में आई हूँ। फिर उसने खुद को समझाते हुए बुदबुदाया, आसमानी सूट में मेरे लिए ना पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि वह आज भी मेरी यादें दिल में दबा कर जी रहा है। वह आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है।
विनोद को देखकर ना जाने क्यों गौरी के मन में खुशी का गुब्बारा सब फूट पड़ा। वह अंदर गई, फिर विनोद के पसंदीदा कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और वर्षों बाद शीशे के सामने खड़ी होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 वर्षों में वह सजना संवरना जैसे भूल गई थी, मगर आज विनोद को देखा तो बावली हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि जिसके लिए सज रही है वो वैधानिक रूप से उसका पति नहीं है। भारत का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विनोद बाहर अलग बनी बैठकर में अकेला बैठा था। गौरी से रहा नहीं गया। वह चाय के खाली गिलास उठाने के बहाने से बैठक में चली गई। विनोद ने जो ही उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। गौरी जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने विनोद को भाव विभोर कर दिया। गौरी कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और विनोद उसी की तरफ देखे जा रहा था। विनोद कुछ बोला नहीं तो वह खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो विनोद की जैसे तंद्रा भंग हुई। वह झेपते हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? गौरी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। विनोद सोच रहा था यह कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसे जिंदगी जी रही है। सज धर कर आई है मगर पहले जैसी चपलता इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज़ में भी एक खनक सी रहती थी, मगर अब वो आवाज़ भी जैसे दब गई है। गौरी जिस प्रश्न को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थी उसने वही कर डाला। बोली, बीवी बच्चों को भी साथ लाए हो क्या? विनोद बोला, दोबारा शादी ही नहीं की, बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? ये जानकर ना जाने क्यों गौरी के हृदय में खुशी का झरना फूट सा पड़ा। विनोद ने भी वही सवाल दाग दिया। बोला, तुम्हारा पति और बच्चे? गौरी बोली, मैंने भी शादी नहीं की। विनोद बोला, क्यों नहीं की शादी? वह बोली, मन ही नहीं करता किसी और की हो जाने का। जवाब सुनकर विनोद कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में मोनू आ गया। बोला, विनोद यार, बारात आ गई है, तुम डेरे में जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था कर देख ले। मगर मोनू की नज़र ज्यों ही गौरी पर पड़ी वह ठिठक गया। बोला, अरे गौरी, तू भी यही है क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बातें करो, मैं किसी और को भेजता हूँ। मगर विनोद खड़ा हो गया। बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है? फिर विनोद मोनू के साथ बाहर चला गया। गौरी काफ़ी देर तक अकेली वहाँ खड़ी सोचती रही। स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से जाकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला विनोद स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर गौरी भी उसके साथ चल पड़ी। फिर दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन दोनों को जानते थे वे आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर साथ क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलना नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरातियों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गया था, मगर गौरी की आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। वह विनोद को तलाश करते हुए बैठक में चली आई। इसे संयोग कहो या फिर कशिश। विनोद फर्श पर बिछे हुए गद्दों पर लेटा हुआ था मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कई लोग खर्राटे भर रहे थे मगर वह न जाने को जाग रहा था। गौरी भीतर आकर बोली, क्या हुआ, आप सोए नहीं? विनोद उठकर बैठ गया। बोला, नींद नहीं आ रही। गौरी जल्दी में उसके पास गई, फिर माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वर्षों बाद ललाट पर अर्धांगिनी का हाथ स्पर्श पाकर वह अधीर हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। वह उसके पैरों के पास बैठ गई। वह बोला, तुम भी तो जाग रही हो। वह बोली, आप तो जानते हो मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ। दिल किया तब आपको देखने चली आई। वह बोला, एक बात कहूँ? वह धड़कते दिल से बोली, क्या? वह बोला, मेरी याद आती है क्या? वह असहज सी होकर बोली, भूली ही कब थी और आपको? वह रोने लगा। फिर हिम्मत करके बोला,
रह रह कर याद आती हो। थ, थ, थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। गर्म गर्म रोटी खानी है तो रसोई में आ जाओ जी। जब दौड़कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहाँ नहीं मिलती। रात में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पर नींद नहीं आती। मगर आंखें खोल कर देखता हूँ तो तुम्हें ना पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वह बोली, मैं रोज़ रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया फिर भी दरवाजे पर नज़र टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन महीने और साल गुजर गए मगर मैं आज भी आपकी राह तकती रहती हूँ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वह उतावली होकर बोली, अभी चलें? वह बोला, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जाग जाएगा तो बातें बनाएगा। हम यहाँ से भाग चले। वह बोली, पहले खड़े होकर गले से लग जाओ जी, सब्र नहीं हो रहा। एक हुक सी उठ रही है कलेजे के भीतर। विनोद भी पागलों की तरह उठा और गौरी के गले से लिपट गया। फिर वो दोनों तलाक को तिलांजलि देकर सुबह होने से पहले वहाँ से भाग गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारी छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।